नाज़रीन, कश्मीर यूनिवर्सिटी का सालाना सोनजल फेस्टिवल जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की है। सीधा रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी वाइस चांसलर्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, डीन्स ऑफ फैकल्टीज, faculty members, principals, students, देवियों, सज्जनों और मित्रों, युवा टैलेंट के सबसे बड़े सेलिब्रेशन सुंजल 2022 की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कश्मीरी में सुंजल का अर्थ अभी बताया गया आपको मंच से भी मेरे पहले। रेनबो माने इंद्रधनुष और उर्दू में इसे धनक कहते हैं। लेखकों शायरों की जुबान में ये नेचर का सबसे बड़ा हनर माना जाता है और इसीलिए साकी फारूकी साहब ने लिखा है, आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो, आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो, रूह में रोशनी लहजे में चमक पैदा हो। एक शोला मेरी आवाज में लहराता है, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो। 3000 से ज्यादा नौजवान स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी की अलग अलग विधाओं में आने वाले दिनों में अपना हुनर दिखाएंगे और सुंजल के प्लेटफॉर्म से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास भी करेंगे और आगे नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल और बाद में फरवरी 2023 में होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे युग में आप विद्यार्थी हैं जब भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी पीढ़ी को अभी जिसका जिक्र हुआ यानी P2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सोच समझ करके देश के अनेक विद्वानों ने उसमें अपना योगदान दिया है और आपको ये सौगात के रूप में मिली है। एकेडमिक्स में ग्रीक फिलॉसफर अरस्तु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से लोग उन्हें ज्यादा मानते हैं। एक उनका स्टेटमेंट है जहां वो कहते हैं कि आइदर दिस और दैट चूज। मैं थोड़ा वहां असहमत होता हूं। ये तो क्लास में मैथ की पढ़ाई वाली बात हो गई, या तो ब्लैक नहीं तो व्हाइट। आइदर दिस और दैट का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है जिससे गुजर कर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है। इसी तरह आप देखें तो आसमान में हमें जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है वो इसलिए है कि हवा में अटकी हुई पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती है। सूरज की रोशनी जैसे ही पानी की बूंदों से गुजरती है वह 7 रंगों में टूट जाती है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है
उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से गुजरना ही होगा। इसी तरह क्लासरूम और हमारे एकेडमिक सिलेबस सूरज की किरण है, लेकिन हमारे जो नौजवान स्टूडेंट्स के लिए सुंजल जैसा प्लेटफॉर्म, ये क्रिएटिविटी की विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन ही प्रिज्म का काम करता है, जिससे गुजरकर वो अपने कैरियर के आसमान में रेनबो की तरह खिल सकेंगे। नौजवान साथियों, इंसान प्राकृतिक स्वरूप में, नेचुरल रूप में एक रेनबो की तरह ही होता है, जिसमें सातों रंग मिले होते हैं। उसकी पर्सनालिटी मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होती है। जिस तरह सुंजल के 7 रंग होते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को नर्चर करने के लिए आवश्यक है कि उसे सिलेबस के अलावा भी एक मुक्त आसमान दिया जाए, जहां वो अपने छिपे हुए टैलेंट को तराश सके। लंबे समय तक हमारे यहाँ एक धारणा बनी हुई थी कि यूनिवर्सिटी में जो टॉप करेगा वो पढ़ाई में सबसे अच्छा हो, और अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में या सिंगिंग में या एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, ऐसी मान्यता कम लोग रखते थे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मिथ है, और अगर मैं मानता हूं कि कोई विद्यार्थी स्टूडेंट क्लास से अलग हटकर किसी क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो अच्छा स्टूडेंट भी होगा और एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। और यही बात मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, और वक्त आ गया है कि यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी और खिड़कियों को खोल दिया जाए। यहाँ तो सोनजल फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने फेस्टिवल का